Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. लास्ट क्लास का बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. सब कुछ क्लियर है या नहीं ये बताओ सब मुझे पहले, जो कुछ भी पढ़े हो लास्ट क्लास में. टेल मी. कोई ऐसा टर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और भी बहुत सारा, स्ट्रेट लाइन, एंगल, थीटा, इंक्लाइनेशन, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था ना. वो सब कुछ क्लियर है या फिर उन सब में भी कोई कंफ्यूजन है बताओ. देन हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल करेंगे. बट लास्ट क्लास का कुछ भी ऐसा है जो रिमेनिंग है, जो लग रहा है डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, या फिर और क्लियरली पढ़ने की जरूरत है, लाइक ऐसा कुछ. अगर एक दो क्वेश्चन हो जाता है तो क्लियर हो जाता. क्या बोल रहे हैं? उसकी तरफ से इतनी आवाज आ रही थी, बताओ. टेल मी, समझ आ रहा है या नहीं? मैम क्लियरिटी नहीं हुआ था, एक बार तुम बता दो. क्या क्लियर नहीं है वो बताओ पहले मुझे. कौन से टर्म को कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर नहीं हुआ है. इसको क्या सॉल्व करना है? जैसे कि कोई एक सिंपल टर्म्स आते हैं और एक जनरल टर्म आते हैं, एक स्टैंडर्ड टर्म आते हैं. उसमें से कुछ खास समझ नहीं आ रहा था. जनरल टर्म और स्टैंडर्ड टर्म. स्टैंडर्ड तो एक ही टर्म को बोला जाता है. हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इज जनरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या बोलना चाह रहे हो. क्या जनरल टर्म है, एज एग्जाम्पल बताइए. किसी का ओरिजिन 0 0 होगा, उस पे टेंजेंट होंगे, और किसी का ओरिजिन 0 0 नहीं होंगे, उस पे टेंजेंट होंगे. तो उसको सॉल्व कर सकते हाँ, तो दोनों हो सकता है. हैं. वो तो सकते हैं, बस समझ इसमें नहीं. तो हम लोग, इसको तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है. जिसपे 0 0 नहीं होगा, 0 होगा नहीं होगा, वो तो अलग बात है ना. वो पढ़ेंगे तब ना. तो फिर जो नहीं पढ़े हैं उसमें कंफ्यूज होना है. मेरा क्वेश्चन ये था, जो पढ़े उसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो? वहां उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? उसमें तो सिर्फ फॉर्मूला बताया गया था. डेरिवेशन नहीं बताया गया? पता नहीं, एक क्लास मेरा छूटा हुआ था शायद. कल के फॉर्मूला बता. चलो ठीक है. हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका एज अ समरी पॉइंट देखना चाहो तो वो है, एक हम एज अ समरी देखना चाहें तो क्या क्या टर्म्स था वो देखो. पहले हमारे पास इक्वेशन है सर्कल का, और सर्कल का इक्वेशन जो होता है वो जनरल फॉर्म है. वो सॉल्व करते हैं x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने सबसे शुरुआत में ही पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब इसमें जब भी आप इस तरह के सर्कल के इक्वेशन को देखेंगे तो आपके पास सर्कल तो कुछ ऐसा बनने वाला है. सर्कल का सेंटर अगर 0 0 हो जाए तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस आपका कोई पॉइंट है x एंड y, एंड दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट P. अब ये P पॉइंट जो है वो xy को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द सेंटर इज 0 0. सो आपके पास टर्म्स क्या आ गए, x माइनस h की जगह क्या आ गया, दैट इज 0 स्क्वायर. अब h को 0 कर दोगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर. k को 0 कर दोगे क्या बनेगा, y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन बन गया नहीं सर्कल का? क्या ये इक्वेशन है सर्कल का?
है या नहीं? यस मैम। कब होगा ये इक्वेशन सर्कल का? जब सेंटर 0 0 है तब। दो ही केस हो सकता है, या तो सेंटर ओरिजिन पे हो या तो किसी और पॉइंट पे हो। अगर किसी और पॉइंट पे होगा तो ये टर्म आ जाएगा। अब इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस जो भी है उसको ब्रेक कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको प्लस कर दो। अब इसको निकाल लो, जो भी करना है सॉल्व कर लीजिए आप इस इक्वेशन को। तो आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आता है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये इक्वेशन ये हम लोगों ने शुरुआत में ही बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये दो इक्वेशन होता है हमारे पास। तो अब आपको इन दोनों में से हम दोनों इक्वेशन को बारी बारी से डिटेल में पढ़ लेंगे। किसी एक को अगर इसको हम स्टडी कर ले तो इसका में ये अपने आप आ जाएगा, जहां जहां सेंटर एच के है या फिर सेंटर जी और एफ इसमें लिख देते हैं। एच लिखोगे तो एच भी लिखोगे, नोटेशन देने का है। या आप तो सेंटर जी और एफ से डिनोट करो या तो सेंटर आप एच और के से डिनोट करो, कोई भी है, दैट इज अ पॉइंट ओनली। तो अब आप जो भी नोटेशन डालेंगे वो उसका पर्टिकुलर वैल्यू होगा। अब ये सेंटर कुछ भी हो, 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सेंटर है और सर्कल फॉर्म कर रहा है तो इक्वेशन ऐसा बनेगा। अब इसी में सेंटर की जगह इस g का वैल्यू हम 0 डाल दें, इसमें 0 डाल दें, तो क्या ये इसके जैसा नहीं हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर c की जगह मान लो r स्क्वायर है एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। यस मैम। अब इसी में मान लो हम अगर स्टडी का लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले जो सिंपल इक्वेशन ये दिख रहा है 0 0 वाला, इसको हम स्टडी कर ले, बाद में इसको करते हैं। उसके बाद जो भी फर्दर कैलकुलेशन होगा अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन करते चले जाएंगे, रिजल्ट आता चला जाएगा। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में वो ये था कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर है या ए स्क्वायर, जो लिखना चाहो, दैट इज नोटेशन, दैट इज अ कांस्टेंट ओनली। ये एक इक्वेशन है सर्कल का। दूसरा इक्वेशन है एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। जब भी स्ट्रेट लाइन और सर्कल बनेगा, टेंजेंट बनेगा, तो मैंने क्या बताया था, दैट टेंजेंट ऑलवेज टच अ सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये सर्कल जब भी बनेगा और टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और सर्कल हमेशा आपका सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो कभी भी ये जब इस पॉइंट को टच करेगा तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा एंड दैट पॉइंट इज कॉमन फॉर दैट स्ट्रेट लाइन एज वेल एज दैट सर्कल। अब देखो ये पॉइंट है वो सर्कल पे भी है और स्ट्रेट लाइन पे भी है, तो ये जो पॉइंट होगा वो फॉलो करे, वो क्या है, इस सर्कल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज था, ये y का वैल्यू ये है, तो आप y का वैल्यू रिप्लेस कर दो। यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो y को रिप्लेस कर रहे हैं y m x प्लस c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। जो टेंजेंट बनने का कंडीशन था, कंडीशन पढ़े थे हम लोग टेंजेंट बनने का, बताओ टेंजेंट बनने का कंडीशन पढ़े थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने टेंजेंट कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी पढ़ा था या नहीं? यस मैम। रोहित आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, बताओ पहले पढ़ा था या नहीं? लास्ट क्लास में, उसके पिछले क्लास में पढ़े थे। लास्ट क्लास के पिछले क्लास में पढ़े थे कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, ठीक है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में हम लोगों ने जो किया था उसके बाद ही टेंजेंट का फॉर्म कर रहे थे ना। यस मैम।
क्वेश्चन हमने सेटिस्फाई कर लिया था, जिसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन मिला था y इज इक्वल टू ए इज इक्वल, क्या टर्म मिला था, कंडीशन c इज इक्वल टू a बाई m, यही कंडीशन था ट्रांजेंसी का। चेक करो, बताओ। चेक करके बताओ, यही था कंडीशन ट्रांजेंसी का। यस मैम। ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से टेंजेंट बनेगा। चलो, टेंजेंट को जब हम लोग स्टडी करने जा रहे थे तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें एक सर्कल है, एक पर्टिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जब कंफ्यूजन होगा तब पूछोगे नहीं, पता नहीं उस वक्त क्या कर रहे होते हो, कहाँ बिजी होते हो, नहीं समझ आता। और जब आगे बढ़ जाएंगे तब आपको एक बैक वाला कुछ पॉइंट आ जाएगा याद, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। और जब तक सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएंगे ना आप लोग, कुछ समझ में प्रॉब्लम तो तभी आएगा ना जब किसी को समझ रहे हैं और उसमें से किसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस समय इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है तो आएगा प्रॉब्लम। क्या पॉइंट और तो कंफ्यूजन भी उसी समय आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्ट? जब आते हैं उस समय पता चलता है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। अभी तो कुछ नहीं पता, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ था तुमको? जब आएंगे तब फिर आएंगे पता। जैसे कि उसमें आ रहे थे ना बोलिए। हाइपरबोलिक फंक्शन में एंड हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो उसी तरह से जब बनाते हैं ध्यान में तो आता है कि बनाने ये वाला वो चीज बनाओगे, वही चीज तो बात कर रहे हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रूफ किया कहाँ था, हम लोगों ने तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यस मैम। स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसको हमें यहाँ अप्लाई करना है, यही पढ़ा, वो सिर्फ याद रखना था। चलो, यहाँ पे जो टर्म हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपको स्ट्रेट लाइन, अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स हम लोगों को यूज करना है, एक परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा था देयर इज एम, स्लोप निकालते थे। स्लोप कैसे निकालते थे? अगर इसी चीज को हम लोग सिस्टमैटिकली देख लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाओ, ये एक एंगल बना रहा है, स्लोप निकालना है। दिस पॉइंट इज, मान लीजिए x1 y1, दिस पॉइंट इज द सेंटर, और सेंटर मान लीजिए हम इक्वेशन जो डील कर रहे हैं दैट इज इन दैट केस सेंटर जो है वो 0 0 है, ये पॉइंट 0 0 है, सर्किल हम वो उसकी बात कर रहे हैं। अब जो स्लोप होगा m, बताओ क्या होगा? स्लोप क्या निकलता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट डे, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1, जो भी टर्म हमारे पास है वही ना होगा ना, डिवाइडेड बाई ये tan थीटा। स्लोप को क्या डिफाइन करते हो? चलो और पीछे चले जाओ, tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ tan थीटा क्या होता है? चेतन आप बताओ तो, ड्रॉ नंबर 37। हाँ बोलिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू p by b। यस मैम, क्या है p? क्या है बताओ, यहाँ पे p क्या है? ये मैम स्ट्रेट लाइन इधर होगा, वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? ये x1 y1 है, ये y एक्सिस है, तो p, दिस पॉइंट इज p, मान लो ये पॉइंट p है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो निकालेंगे वो क्या मेंशन कर रहा है? tan थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर बाय बेस। Yes, ma'am. यहाँ क्या है, यही है ना, Yes, ma'am. इसका वैल्यू क्या है y1, सो y1 डिवाइडेड बाय x1 होगा, Yes, ma'am. यही है ना, बिकॉज सेंटर तो 0 0 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, दिस इज x1, दिस इज y1, ये tan थीटा निकला। अब इक्वेशन निकालना है किसका, हमें टेंजेंट का, ठीक है। और टेंजेंट जो ये जो है, ये जो स्लोप बता रहा है, ये इसी लाइन का स्लोप बता रहा है ना, इस पॉइंट का स्लोप बता रहा है। अब इस पॉइंट पे जब स्लोप आप देख रहे हो तो एंगल ये बना रहा है, ये कर रहा है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m, तो m की जगह क्या लिखोगे, y1 बाय By x1. 1 x माइनस x1, यही होता है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ जो भी लाइन मिलेगा, लाइन का इक्वेशन बोल रहे हैं, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू Yes, ma'am. इंटू m, यहाँ m लिखते थे, उसको स्लोप लिख रहे हैं, और m का वैल्यू डायरेक्टली ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं, x माइनस x1, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू x, ये टर्म अगर हम चाहें तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 इंटू y1 x माइनस x1, यहाँ आ जाओ, x1 y हो जाएगा माइनस x1 y1, दिस इज इक्वल टू y1 x माइनस x1 y1, ठीक है। सारे टर्म को एक साइड ले आइए, x1 y माइनस x1 y1 माइनस y1 x प्लस x1 y1, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म देखो सेम है, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसका इक्वेशन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, यहाँ पे x1 y, y1 x, x1 y1, y1 x1। अब जरा देखो, जो जो टर्म्स मिल रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने लास्ट डे बताया भी था आप लोगों को। देखो इक्वेशन हमारे पास सर्कल का है, स्लोप निकाल दिए y1 बाई x1, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस साइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों निकाल सकते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में आपका वैल्यू, अच्छा एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, देखो y माइनस y1 x2 बाई x1 बाई y1 x माइनस x1, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नॉर्मल का स्लोप मैंने ले लिया है। देखो यहाँ पे इसका स्लोप, अच्छा एक मिनट, देखो ये जो स्लोप है ना, ध्यान से, ये जो स्लोप हम निकाल रहे हैं वो स्लोप किसका आ रहा है, देखिए तो ये इस लाइन का स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप है ऑन एक्स एक्सिस, इस लाइन का स्लोप नहीं है, टेंजेंट का स्लोप नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, मतलब नॉर्मल का स्लोप है। तो जो इक्वेशन मिलेगा ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। जब हम टेंजेंट का स्लोप लेंगे तो हमें टेंजेंट का पॉइंट मिलेगा, नॉर्मल का लेंगे तो नॉर्मल का पॉइंट मिलेगा, नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिया था ये स्लोप बता रहा है, ये पॉइंट का मैंने पूरा ग्राफ बना, आपको बताने के चक्कर में ये वाला जो है ना ग्राफ
इस पॉइंट का स्लोप ना लेके, इस लाइन का स्लोप ना लेके, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन ऐसे जा रहा है, स्लोप इसका हम इस तरह से निकालेंगे, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल है और हम इसका स्लोप ले रहे हैं, तो नॉर्मल का जो स्लोप ले रहे हैं वो ये पॉइंट बता रहा है। अगर हम टेंजेंट का लेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा नॉर्मल का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मान लो देखो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आपको पता है m1 और m2 अगर दो स्लोप है एंड दैट इज इक्वल टू -1, तभी परपेंडिकुलर स्लोप होता है। अगर m1 मालूम है तो आपको m2 कैलकुलेट करना है, तो दैट इज -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1, तो जो स्लोप आपके पास ऑलरेडी है उसका जस्ट रिवर्स वाला जो केस होगा वो हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप आपने पहले निकाला था वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय y1 बाय x1। अब इसी में अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा आपका x1 न्यूमरेटर में चला जाएगा विथ माइनस साइन और ये y1 आ जाएगा। ये स्लोप हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि जो स्लोप हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे वो नॉर्मल का स्लोप मिल रहा है और हम इक्वेशन जो निकालेंगे उससे वो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। इस स्लोप से जो हम इक्वेशन निकालेंगे वो हमें टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। अब अगर इसी को इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप रखो इक्वेशन में, तब जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन में आप यही वैल्यू पुट कर लो, y माइनस y1 स्लोप -x1 डिवाइडेड बाय y1 इंटू x माइनस x1। ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू y1 प्लस माइनस y1 स्क्वायर, जो ये टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उस टर्म को, तो y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू x1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये टर्म आ जा रहा है। यहाँ से देखिए y1 ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, y1 प्लस x1 दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ देखो, ये जो डिस्टेंस है y1 प्लस x1 और ये टर्म जो आपने लिखा था, ये टर्म जरा ध्यान से देखो सर्कल के इक्वेशन को। अगर सर्कल आप लिख रहे, ये वाला सर्कल ले रहे हो और ये सर्कल विद सेंटर 0 0 है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम, ये पॉइंट है x1 और y1। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल है, बताओ तो। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे डाल लें तो ये डिस्टेंस दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर, मान लो ये x1 है, दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन आया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। और अगर इसी में नॉर्मल करना है तो जो आप वैल्यू इससे पहले वाले में टेंजेंट का डाल रहे हैं वही टर्म एग्जैक्टली लिख देंगे तो आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और इसको निकालने के लिए करना क्या है, पहले स्लोप का रिलेशन
कोई एक स्लोप निकाल लो जिसमें भी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से स्लोप निकाल लो, स्लोप से दूसरा स्लोप निकाल लो, टेंजेंट का है तो टेंजेंट का, नॉर्मल का है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के बाद इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या है? क्लियर है कुछ या नहीं? मैम ये इधर वाला जो टर्म है मैम, इसको थोड़ा एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, कौन सा, ये वाला या इधर वाला? इधर वाला मुझे ये y Right or y left? y1 y राइट। माइनस y1। देखो, यस मैम। इक्वेशन ऑफ, क्या हुआ है? कभी भी इक्वेशन अगर पूछा जाए ना स्ट्रेट लाइन का, टेंजेंट हो या नॉर्मल, जो भी होगा दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन हमें निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला ही होता है ये वाला, जो एक्चुअल ये है y माइनस y1, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जिसको मैंने पूरा डिटेल में बताया था, दिस इज m x माइनस x1। ठीक है, पूरा डिराइव करके बताया था क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। ये जो टर्म था, अब देखो ये यहाँ पे y जो है, y एज इट इज एक्स वाई ऑर्डिनेट है जो इक्वेशन में होता है, m जो है वो स्लोप है, तो m जो स्लोप है वो स्लोप का वैल्यू आप निकालोगे, पुट कर दोगे, आ जाएगा। x1 y1 जो है वो पॉइंट है आप जहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो इसी को इस इक्वेशन में रखना है। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे y माइनस y1 स्लोप जो निकाले थे वो ये आया अभी जस्ट, ये वाला माइनस x1 बाई y1, तो माइनस x1 बाई y1 आपने ही स्लोप रख दिया, x माइनस x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 इंटू वाई y1, y1 इंटू y1 y1 स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस x1 इंटू x x1 माइनस माइनस प्लस, सो x1 स्क्वायर, ये वैल्यू आया। y1 एज इट इज माइनस x x1 था, उसको इधर ले आए, पॉजिटिव कर दिए, y1 स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। अब ये जो y1 x1 है क्या है, देखो ये पॉइंट है, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है, क्योंकि आपको पता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो भी पॉइंट होता है वो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, और ये पता करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो दोनों का स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस जो है दैट इज द सर्किल का रेडियस है, तो ये वैल्यू इतना लिखेंगे। तो ये जो टर्म आ रहा है उससे ये सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब मान लो इसी में एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सर्कल है x1 सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते थे ना, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया। अब पॉइंट 5 2 पे इसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट दे दिया है 5 2, ठीक। देखिए क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको पता है y y1 प्लस x x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स मतलब यही 5 का स्क्वायर या 25 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे y1 मतलब y1 मीन्स y वाला टर्म 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 25, यही हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था y1 प्लस x1 इज इक्वल टू 25 जो है इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, वही टेंजेंट का इक्वेशन होता है।
तो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? सारा वैल्यू बस इस पे अरेंज कर दो, आंसर आ गया। x1 y1 है, वो पॉइंट है, और आपको पता है ये x y कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू जो भी आ रहा है वो 5 है, y में 2 है, तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा। अब अगर इसी चीज को ग्राफिकली देखें तो मान लो सर्कल है हमारे पास, 5 2 पॉइंट है, मान लीजिए 5 पॉइंट x का x पे जो वैल्यू है वो 5 है, मान लो x एक्सिस रेडियस में 5 है तो यही होगा कहीं, और y का वैल्यू जो है वो 2 है यहाँ, मतलब टेंजेंट जो है कहीं यहाँ बन रहा है, और जो टेंजेंट बन रहा है उसका इक्वेशन जो है वो ये होगा। अब मुझे ये बताइए, मान लो क्वेश्चन में ये पहले से नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर है, क्या मैं इक्वेशन? हाँ हाँ, एक मिनट बता रहे हैं, अगर हाँ टेंजेंट का इक्वेशन वो होगा, एक मिनट रुक जाओ, अंडू कर दो, बोलो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कुछ नहीं ना, वो बोले ना, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन में नहीं दिया वो तो वही हाँ, पूछे क्वेश्चन में कभी इक्वेशन। कभी होता है क्या ना, कि आपको जैसे तो जो पढ़े हो ना सबको आपस में इंटर रिलेट करो तब पता चलेगा क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है, और इक्वेशन जो अभी जस्ट हम कैलकुलेट किए थे, मान लो उसी को ले लेते हैं, 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन है। अब मुझे चेक करके बताइए क्या ये लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट बनेगा? कैलकुलेट, वो तो हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है तो पता है कि बन रहा है, लेकिन कैलकुलेट करके बताइए तो कैसे बनेगा? कैसे? कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी से बताइए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी बता सकते हैं ना। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बताओ कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी क्या होगा, चेक करके बनाएगा या नहीं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। अगर टेंजेंट बनेगा तो सब लोग सॉल्व करो इसको। आप लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग सॉल्व नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, और जो पढ़ते हो उसमें प्रैक्टिस अगर नहीं किए तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और जबकि अभी तो आप लोग सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, कुछ साल बाद तो फिर सिचुएशन ये होगा कि बहुत टाइम हो चुका है, पढ़े नहीं है, तब अलग बात होने वाली है। अभी तो सब करेंट पढ़ के आया ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मैथमेटिक्स नहीं है, अब तो सबका मैथमेटिक्स है। तो कंटिन्यूअसली सॉल्व करने का आदत बनाए रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट बहुत सिंपल हो जाता है सिलेबस एज कंपेयर टू 11 12।
बताइए क्या होगा। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी चेक करके बताओ और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता था, जब हम कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते थे तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्किल हुआ करता था और एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता था जिसका फॉर्म होता था फंक्शनल फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो y, यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो क्या टर्म आ जाएगा, 25 अपोजिट साइड में ही है तो उसको तो कुछ करना नहीं है, रहने दो 25 एज इट इज। इधर आके देखिए ये टर्म उधर जाएगा, अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, 5 जो है वो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। x एज इट इज, दिस टर्म इज प्लस, y है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इधर भी और यहाँ भी। ये इक्वेशन कहाँ है, कैसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस b वाला फंक्शन मिल गया। यहाँ से चेक करो, c इज इक्वल टू a बाई m, ये हम चेक करते थे तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी इसी को बोलते थे जब भी ये चेक करें। तो यहाँ पे आपके पास c और m का वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू और c, इधर देखिए c का वैल्यू है 25/2, a का वैल्यू है 5 और m का वैल्यू है 2। m का वैल्यू यहाँ पे है क्या, m ये टर्म है ना 5/2। c is equal to a by स्लोप यहाँ पे देखोगे तो क्या टर्म आ रहा है, m का वैल्यू -5/2। नहीं हो रहा है, चलो -5/2। अब यहाँ देखिए m ये है स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट हमारा c वाला जो रोल प्ले कर रहा है वो ये है a² + b² -r², a का वैल्यू ये होगा। अब बताओ यहाँ जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो टर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है, फाइव इंटू 2 10/-5, तो ये टर्म जो आ रहा है दैट इज -2, ये -2 आ रहा है, ये 25/2 आ रहा है। मतलब c इज इक्वल टू a/m वाला कंडीशन ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टेंजेंट नहीं बनाएगा, अगर टेंजेंट बनाता तो c इज इक्वल टू a/m कंडीशन को सेटिस्फाई करता। अगर c इज इक्वल टू a/m कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो टेंजेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो इक्वेशन या नहीं। एक बार अगेन फिर से बताएंगे।
कौन सा? मैम ये यहाँ पे तो y is equal to minus Yes, 5 ma'am, ये x वाला। by 2 plus 25 by 2. यस मैम। हाँ, यहाँ मैम प्लस कंडीशन कैसे हुआ कंडीशन ये? ऑफ ट्रांजेंसी क्या है सर्कल का? कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी C equal to A by M। C is equal to A by M। एक मिनट रुक जाओ, नहीं वाला बोला था, मिक्स तो नहीं है। एक अच्छा, एक मिनट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग जो सॉल्व करके लाए थे, C is equal to A by M नहीं, प्लस माइनस 1 प्लस A, हमारे पास इक्वेशन है ना। मैम ट्रांजेंसी का तो ये फॉर्मूला था ना, y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। हाँ, एक मिनट भाई, ये पैराबोला के इक्वेशन का कंडीशन है, क्या था आपके पास कंडीशन? C y is equal to mx प्लस c का जो कंडीशन था दैट वाज a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर है ये कंडीशन। अब ये कंडीशन चेक करोगे, इसी से हमको वैल्यू मिलना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो था वो क्या था? 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 25। ये स्ट्रेट लाइन था और इक्वेशन ऑफ सर्कल था वो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब आज मिक्सअप हो गया है ना। दिस इज इक्वल टू 25। देखो इसको हम लोग कन्वर्ट किए थे तो y इज इक्वल टू आया था -5/2 प्लस 25, ठीक है, 25/2। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को, जो जो कंडीशन है, देखो ये c की जगह ये वाला वैल्यू है और m की जगह ये वैल्यू है, x होगा यहाँ पे, ये m की जगह ये वैल्यू है और a की जगह आप 5 लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है प्लस m एज इट इज रहने दो, m टर्म जो है होगा -5/2, या फिर इतना ज़्यादा पूरा का पूरा इक्वेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी सिर्फ इतना होता है, दिस इज इक्वल टू c, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू कितना है? c इज इक्वल टू, आपको लाना है a क्या है? a का स्क्वायर 25 है तो a कितना होगा? 5 अंडर रूट आ जाओ 1 टर्म एज इट इज प्लस m का स्क्वायर, m कितना है बताओ तो? -5/2। 5/2 का 5 का क्या हो जाएगा? 25 25/4। 4। यस मैम। ये अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √30, यहाँ 5 है और ये अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4 इंटू 29/4, और अगर रूट हटा दे तो ये 29/2 हो जाएगा, 29। और c कितना है? 25/2। अब देखो इस चीज को अभी सॉल्व करना है हमें, तो 5 टर्म है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, c को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। ये अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है ना तो टेंजेंट बनेगा, ये दोनों इक्वल नहीं आता तो ठीक है। अब देखो c जो है वो 25/2 है, a जो है वो 5 है, 1 प्लस m स्क्वायर आपने ये वैल्यू लाया। अब देखो दोनों वैल्यू क्या इक्वल है? ये वैल्यू जो आ रहा है वो और ये वैल्यू जो आ रहा है वो क्या इक्वल है? नहीं है ना। नो मैम। तो मान लो अगर हम अंदर भी लेके चले जाए तो 25 इंटू 29 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, करके वो भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए लिखेंगे भी यहाँ तो क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 29, 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 29
एज इट इज 2 से By 2. डिवाइड कर लो। 2 अगर रूट में जाएगा तो 2 को 4 लिख सकते हो, डिवाइड कर लो और कैलकुलेशन करके देख लो, ये कि इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये दोनों इक्वल नो नहीं मैम, है, तो इसलिए टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले देखो दो केस होता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा ना तो आपको क्या होगा, एक इक्वेशन दे दिया जाता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 25, ये सर्किल का इक्वेशन दे दिया, कुछ भी हो सकता है 25 ही नहीं, मान लीजिए कुछ भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कुछ भी डाल दिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डाल दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन दो फॉर्म में आ जाएगा, दो तरीका है, या तो आपको ये दोनों इक्वेशन दे दे और पूछे टेंजेंट बनेगा या नहीं, और टेंजेंट बनेगा तो किस पॉइंट पे बनेगा। दूसरा तरीका है, आपसे पूछा जाएगा अगर सर्किल का इक्वेशन ये है, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन ये गिवन है और टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रहा है, मान लो कोई भी पॉइंट x1 y1 दे दे, इस पॉइंट पे बन रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। क्या कर दिया, यहाँ से आपको पूछा गया, इक्वेशन दे दिया गया, सर्किल का इक्वेशन दे दिया गया, यहाँ पॉइंट पूछा जा रहा है, पॉइंट के लिए क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो क्या है, पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो क्या है वो पूछा जाएगा। समझ रहे हैं, ये डिफरेंस होगा। तो जब पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्टली इक्वेशन बना दो, क्योंकि अगर पॉइंट टेंजेंट बन रहा है वो ऑलरेडी बोला जा चुका है, तो आप इक्वेशन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो कहाँ टेंजेंट बनेगा, किस पॉइंट पे बनेगा या नहीं बनेगा, वो टेंजेंट को हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब पता चलेगा कि वो टेंजेंट फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, ये चेक करने का प्रोसेस पढ़ रहे थे, और यहाँ पे टेंजेंट में पॉइंट दिया रहेगा, आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ये पढ़ रहे हैं। और दोनों पे हम लोग पहले नेक्स्ट डे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके।